हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन। और आप एक और चीज़ पढ़ते हो, सेंट्रल डोगमा भी पढ़ते हो ना ऐसे एनसीईआरटी में। सेंट्रल डोगमा एक थ्योरी में बोल दिया कि भाई डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ना होने का कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जीन एक्सप्रेशन। तो मैं कहूँ कि मैंने पिछली बार बोला ना पिछले लेक्चर में कि हमारा पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में है और डीएनए में अलग अलग जीन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एटीजीसी के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं, उससे अलग अलग जीन बन जाते हैं बच्चों। अब देखो डीएनए में जो जीन्स होते हैं किसके लिए कोड करते हैं। आपको एक चीज़ तो पता है कि प्रोटीन, जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल बताया, पर सिर्फ प्रोटीन नहीं बेटा, सिर्फ प्रोटीन नहीं, बहुत सारे आरएनएस भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज़ और जो हम बोलते हैं ना प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, वो भी सिर्फ डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन जाता है। ये जीन्स हैं डीएनए में, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बन गया। लेकिन कई आरएनए ऐसे होते हैं जो सिर्फ डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। और वो जो आरएनए बनेंगे वो अलग अलग काम करते हैं, है ना। हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं, पर इन सब का बनना जीन एक्सप्रेशन है। चाहे आरएनएस बने चाहे प्रोटीन बने, इन सब का बनना जीन एक्सप्रेशन है। तो डीएनए से अच्छा, एक हम सिंपल जो नॉर्मल पढ़ते हैं ना, डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। यही हमारी थ्योरी है सेंट्रल डोग्मा की, है ना। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पढ़ते हैं ना बेटा कि कई रिट्रोवायरसेस होते हैं, जैसे HIV, वो आरएनए से डीएनए बना देता है, हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। खैर वो अभी हम यहाँ पढ़ नहीं रहे, मैंने बस बता दिया कि इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं। चलो ठीक है, किसमें, रेट्रोवायरस, फॉर एग्जाम्पल HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखो हमें बनाना है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, प्रोटीन, ठीक। इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। तो ब्लूप्रिंट कहाँ है, डीएनए में। अब देखो, तो डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और यही है जीन एक्सप्रेशन, पर इतना ही नहीं। हाँ देखो मैंने क्या बोला था आपको, बहुत सारे तरीके के आरएनए होते हैं, है ना। जैसे राइबोसोमल आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया। ये देखो इतना ही नहीं है, और भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए हो गया, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए है, तो ना देखो जैसे कि ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए हो गए, जैसे माइक्रो आरएनए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। ये बहुत सारे आरएनए हैं दुनियादारी। यहाँ देखो कितने सारे आपको आरएनए दिख रहे हैं, है ना। अब ये जो आरएनए सबके अलग अलग फंक्शन हैं। और इनफैक्ट जैसे जब प्रोटीन बनता है ना, तो उसमें टीआरएनए और आरआरएनए का बहुत बड़ा रोल है। एमआरएनए से तो प्रोटीन बनेगा, पर टीआरएनए और आरआरएनए हेल्प करेंगे उस प्रोटीन के बनने में। हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन कहाँ बनता है, क्या सब पढ़ेंगे, ठीक। ये जो है ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो चल रहे हैं ना, ये इसमें सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन वाले, उनमें सब में इनके ये अलग अलग रोल कर रहे हैं, ये जो डिफरेंट आरएनएज हैं। और इन सब का बनना डीएनए के कोड से ही होता है। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट होती है ना बेटा, डीएनए में जो ब्लूप्रिंट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसी से ये सब बनता है, और वही पूरा है हमारा जीन एक्सप्रेशन, ठीक। जैसे मान लो बैक्टीरिया में एक जीन है, उसे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनना है सेल के अंदर। जैसे देखो हम बोलते हैं कि अलग अलग जो जीन्स होते हैं ना, उनसे अलग अलग प्रोटीन भी बनते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और वो जब जीन एक्सप्रेस होता है तो वो प्रोटीन या फिर आरएनए वगैरह बन जाता है, ठीक। मैंने पहले एग्जांपल दिए थे आपको कि कोई खाना पचना है, वो एंजाइम बनना है, तो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। अच्छा, कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है,
उनसे लड़ने के लिए हमें एंटीबॉडीज चाहिए। एंटीबॉडी क्या है बेटा? प्रोटीन ही तो है ना। तो उसको भी बनाने के लिए आपको जीन का एक्सप्रेशन जरूरी है। जैसे एंटीबॉडी बनाना है तो उसमें भी आपको जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कोई एंजाइम बनाना है तो भी जीन का एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब देखो, डीएनए से आरएनए बनना है, ठीक है। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना बेटा, उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। ठीक, जैसे ये डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड, ये ओपन हुआ, इसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस आप देख सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जो भी जीन एक्सप्रेस होना है उसकी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो जो इंफॉर्मेशन आएगी ना सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए में, इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी होगी, ठीक, ये न्यूक्लियस के बाहर जाएगी इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जो आरएनए बना है ना डीएनए से, इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं और हमारा बन जाता है ये मैसेंजर आरएनए जो बना है, ये बाहर आएगा न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म में इससे प्रोटीन बनेगा। लेकिन इस एमआरएनए में देखो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा, और ये जो सीक्वेंस होता है इनमें जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड के जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो ही होते हैं हमारी कोडॉन। हम पढ़ते हैं कोडॉन, ठीक, हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, कोडॉन पढ़ेंगे। इन कोडॉन्स को रीड किया जाता है, और कौन हेल्प करता है रीड करने में बच्चों? कौन करता है? हमारा ट्रांसफ़र आरएनए, ये जो टीआरएनए होता है ना, यही रीड करता है। तो वो रीड करता है कि क्या कोड है एमआरएनए में, और ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटी कोडॉन। हम लोग सब लोग चीज़ ना डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अच्छा, इनके पास एंटी कोडॉन है, एमआरएनए के पास कोडॉन है। इन्होंने पूरा रीड किया और जो जो कोडॉन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने ऊपर टीआरएनए ने अमीनो एसिड्स चिपकाते गए। जैसे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड था, वो उस कोडॉन के हिसाब से चिपका दिया ला करके, ठीक है। और फिर एक सीक्वेंस बन गया, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, ये देखो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर इसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, फोल्डिंग वगैरह होगी, ठीक है, और हमें मिल जाएगा प्रोटीन। अच्छा, कई ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कई पॉलीपेप्टाइड चेन के भी बने होते हैं, सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक। तो हमने ये देखा कि जब एक जीन को एक्सप्रेस करना है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों चीज़ें होंगी, और डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन जो एक पर्टिकुलर जीन में जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए में सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, और उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड होगा, ट्रिपलेट होगा, जिसे हम कोडॉन बोलते हैं। वही कोडॉन जो होता है, जेनेटिक कोड जो होता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है प्रोटीन, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आएगा। तो ये जो कोडॉन होता है ना बेटा, ठीक, ये यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल। तो जेनेटिक कोड को हम बोलते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो क्या है? यूनिवर्सल है। जेनेटिक कोड कैसा है? यूनिवर्सल है, हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस रहेंगे। रुको, देखो, यूनिवर्सल का क्या मतलब है? जैसे कि एक कोडॉन हो गया, पर्टिकुलर सीक्वेंस हुआ न्यूक्लियोटाइड का, वो एक कोडॉन जो है जिस प्रोटीन के लिए आपके अंदर कोड कर रहा है ना, वही प्रोटीन के लिए वो बैक्टीरिया के अंदर भी कोड कर देगा, वही प्रोटीन के लिए वो बंदर के अंदर भी कोड कर देगा, वही प्रोटीन के लिए वो मगरमच्छ में भी कोड कर देगा, सब में सेम, ठीक। तो एक चीज़ और, तो ये बोलते हैं कि जेनेटिक कोड भाई यूनिवर्सल है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना हिसाब किताब अलग है। तो उसमें थोड़ा जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, हो सकता है वो जो सेम कोडॉन है उससे कुछ दूसरा अमीनो एसिड बन रहा है, वो कोई और काम कर रहा है वो कोडॉन, ठीक। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कुछ प्रोटिस्टा हो गए, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए, कुछ ईस्ट वगैरह हो गए, इनमें
भी एक्सेप्शंस होते हैं कि सेम कोडॉन वही है लेकिन कुछ और अमीनो एसिड वगैरह के लिए कोड कर रहा है। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, इज़ नियरली यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक, जो कि कुछ यूनिसेलुलर, ऐसा नहीं कि सब सारे यूनिसेलुलर में एक्सेप्शन ही रहेगा, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक हो गया। अब हम ये बोलें कि अगर जेनेटिक कोड वही सब में कॉपी, मतलब सब में सेम अमीनो एसिड कोड कर रहा है, तो फिर क्या अंतर मगरमच्छ में जो हमें खा सकता है और हम में। देखो, ये डिफरेंस है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, कि किस सीक्वेंस में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हैं। जेनेटिक कोड का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो जेनेटिक कोड मतलब एक कोडॉन जो है सब चीज़, सब ऑर्गेनिज्म में लगभग सेम चीज़ के लिए कोड कर रहा है ना, वो बताता है कि सारी लाइफ रिलेटेड है, सब कुछ एक एंसेस्टर से आया है, पढ़ते हैं ना इवोल्यूशन में वो सारी चीज़ें। चलो ठीक है। अब मैंने ये बोला था ना आपको कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जीन एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारे देखो डिफरेंट आरएनएज होते हैं, मैंने बताया था। अब एक और चीज़, जैसे जब प्रोटीन बनता है ना बच्चों, जब क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है, तो उसमें मैसेंजर आरएनए भी इन्वॉल्व था, वो तो मेन है, ठीक। और आरआरएनए और टीआरएनए भी इन्वॉल्व है। जो आरआरएनए है वो हिस्सा है इस राइबोसोम का, ठीक, और इसमें ये एंजाइम का काम भी कर रहा है, ठीक। तो ये राइबोसोम बना हुआ है, आरआरएनए से बना है, तो राइबोसोम में आरआरएनए है, और राइबोसोम पे ही तो भाई प्रोटीन बनता है ना, ये एमआरएनए गया और इसी राइबोसोम पे टीआरएनए आके चिपक जाते हैं, और टीआरएनए अपने ऊपर किसको चिपका के लाते हैं, अमीनो एसिड को, कि भाई देखो, हाँ, टीआरएनए बोलता है कि हमने एमआरएनए से इस कोड को रीड किया है, मैं पर्टिकुलर एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए हूँ और मैं इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आया हूँ, चलो चलो भाई लाइन में लगते जाओ, अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग टीआरएनए लोग आते जाएंगे अपने एंटीकोडॉन के हिसाब से, किसको ले लेके अमीनो एसिड को रीड कर करके, कोडॉन को रीड किया, उस हिसाब से अमीनो एसिड लाया, और ऐसे लाइन से अमीनो एसिड लगते गए, बन गया पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रोटीन सिंथेसिस में ये एमआरएनए तो है, आरआरएनए और टीआरएनए उस सेलुलर मशीनरी का हिस्सा हैं जो प्रोटीन बना रहा है ना, सेलुलर मशीनरी मतलब सेल के अंदर का मशीन। अच्छा, ठीक। और मैंने ये भी बताया कि दुनिया भर के जो दूसरे आरएनएज होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन में उनका भी रोल है, जैसे ये साइलेंसिंग कर देता है ये वाला, ठीक है, ये वाला भी रेगुलेट करता है लॉन्ग नॉन कोडिंग, ठीक, और स्मॉल न्यूक्लियोलर वाला भी केमिकल मॉडिफिकेशन कराता है आरएनए का, तो इन सब का है रोल, ठीक है। जैसे स्प्लाइसिंग में हेल्प कराता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो लेकिन अगर मैं बता दूँ ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं, इसमें करते हैं, तो आपको तो पता ही नहीं है ना अभी कि स्प्लाइसिंग क्या है, क्या चीज़ है, तो मैं इनके काम बता के करूँगी भी क्या अभी। अब मैं अपनी बेटी से बोल दूँ 2.5 साल के बच्चे से, बेटा जल्दी से ये वाला पुलाव बना देना, उसको क्या पता कैसे बनाते हैं, वैसे वो जानती है, पता है, मेरे को देखती है ना तो वो अपना नकली वाला खाना बनाती रहती है चीज़ें जान जान के, पर एक्चुअली में तो नहीं आता है। तो जब आप बेसिक सीख जाओगे ना, अभी सिंपल चीज़ें सीखो, उस टॉपिक को उसमें पढ़ेंगे। अब एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, इन आँखों की मस्ती के, आँखों में आंसू लाता है ये प्याज। अब देखो, हमारी जो खूबसूरत आँखें होती है ना, उनमें लेंस होता है, और ये लेंस होता है क्रिस्टलाइन। ये हमें लेंस ओपेक नहीं चाहिए, हमें क्रिस्टल क्लियर लेंस चाहिए जिससे लाइट आराम से पास हो सके, आराम से रिफ्रैक्शन हो, स्कैटरिंग वगैरह ना हो, और बन जाए इमेज रेटिना पे, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे हुआ भाई, सब भगवान की कृपा है। देखो, इस लेंस को आप काट दो, और कर दो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो देखो एकदम ये जो हमारी आँखों के लेंस में जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, फाइबर सेल्स, ठीक है, ये एकदम प्याज की रिंग जैसे ऐसे गोल 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 गोल। मैं गंदा बना रही हूँ डायग्राम जल्दी जल्दी में, ठीक है, बड़ा गंदा बनाया मैंने, यहाँ देख लो, खुद ही बनाते रहना बैठ के। ये देखो प्याज की
रिंग्स हैं ऐसे ही बस दिख रहा है, आँखों में प्याज है, आँखों में ट्री रिंग्स हैं ये देखो, ऐसा नहीं है मजे मजे कर रहे हैं, ये देखो ट्री रिंग्स एकदम ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ठीक। ये आँखों की लेंस के सेल्स। अब ये सेल जो होते हैं ना बड़े अलग होते हैं बाकी सेल से हमारी बॉडी के, तो बाकी बोलेंगे हम भी तो तुमसे अलग है, ठीक है। ये लेंस सेल्स जो होते हैं ना, इनमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब, ठीक, इमेच्योर है तब तो रहते ही हैं। तो ये जब मैच्योर हो जाते हैं इनमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं रहेगा। ये देखो ये सेल लंबे लंबे फाइबर जैसे सेल, जब आप क्रॉस सेक्शन करोगे तो आपको दिखेंगे ना सेल्स। और ये देखो ये हेक्सागोनल सेल्स हैं, ठीक है। ये इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, क्रिस्टलिन प्रोटीन। क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलिन प्रोटीन, जो कि क्रिस्टल क्लियर रखता है कॉन्सेप्ट्स को। हाँ देखो, आँखों के लेंस को क्रिस्टल क्लियर रखता है ताकि लाइट आराम से पास होके, कोई सेल ऑर्गेनेल हमें नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत में रुकावट नहीं चाहिए, लेंस का जो रोशनी के लिए प्यार है उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं चाहिए, ठीक। अच्छा, तो ये सब कैसे हो गया कि ये जो सेल था इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं रहा जब ये मैच्योर हो गया। छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था जब ये सेल डिवाइड किया, ठीक, उस समय जब ये चेंज, इसके अंदर बड़े सेल ऑर्गेनेल थे, कहाँ चले गए? हुआ यूँ कि ये जो न्यूक्लियस महोदय हैं इनके अंदर डीएनए में जीन है क्रिस्टलिन प्रोटीन बनाने के लिए, वो जीन एक्सप्रेस हो गया और बन गया क्रिस्टलिन प्रोटीन्स बहुत सारे, ठीक है। और ये पूरा सेल भरा है सिर्फ क्रिस्टलिन प्रोटीन्स से, बहुत प्रॉपरली अरेंज वे में। और बाकी सेल ऑर्गेनेल के लिए इन्फॉर्मेशन है कि बेटा तुम निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ऑर्गेनेल का डिग्रेडेशन हो गया, न्यूक्लियस भी निकल लिया कि देखो हमने क्रिस्टलिन प्रोटीन बना दिया है, अब हमारा भी कोई धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है। जैसे होता है ना, माँ बाप बच्चों की शादी करते हैं, अब तुम लोग अपना ज़िंदगी मज़े से गुजारो, ठीक है, हमसे मिलते रहना। यहाँ पे न्यूक्लियस से मिलना जुलना भी नहीं है, पूरा एकदम अलग ही हो गए हैं, ठीक। अच्छा, तो यही क्रिस्टलिन प्रोटीन के लिए जो जीन एक्सप्रेस हुआ वो वैसे ही एक्सप्रेस हुआ जैसे बाकी जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन। और वो एक्चुअली प्रोटीन नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्डिंग वगैरह हो गई, मॉडिफिकेशंस हो गए और वो बन गया क्रिस्टलिन प्रोटीन, ठीक है, हो गया। धन्यवाद कर दें बच्चों का, धन्यवाद। और तो कुछ काम का लग नहीं रहा है यार, जाओ प्याज काटो, पेड़ मत काटना, प्याज ही काटना बस, कटे हुए पेड़ की फ़ोटो है।